ठीक है, चलो चैप्टर 2 चल रहा है हमारा अकाउंट्स। ठीक है, ये आपका चल रहा है टीएस ग्रेवाल का बुक 1, टीएस ग्रेवाल का बुक 1 का चैप्टर 2। चैप्टर 1 आधा हुआ है, अभी टेस्ट होगा, फिर उसके बाद उसका और बाकी का पोर्शन होगा, उसके बाद फिर टेस्ट होगा, फिर वो कंप्लीट होगा, थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन मीनवाइल अपन ये सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा मई का टारगेट है चैप्टर 2 चैप्टर 3। ठीक है, चैप्टर 3 भी अपने को करना है और पॉसिबल अगर होगा तो 4। ठीक है, और बुक क्या है, बुक 3 भी अपन स्टार्ट करेंगे मई में। ठीक है, तो कल आपको मैं अपना जो प्लान है वो मैं एक बार दिखा दूंगा कि मई का क्या क्या अपने को करने का है। चलो, तो चैप्टर 2 जो है बहुत ही सिंपल है, फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। ठीक है, और लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत ज़्यादा आपको काम आएगा बाकी चैप्टर्स के लिए। ठीक है, इसका चैप्टर 3, 4, 5, 6 और 7। ठीक है, जैसे आप लोग को याद होगा चैप्टर 1 तो फंडामेंटल्स है, 2 तो ये हो गया, 3 आपका चेंज इन पीएसआर है, 4 है आपका एडमिशन, 5 है रिटायरमेंट, 6 है डेथ और 7 है डिसोल्यूशन। ठीक है, 7 है डिसोल्यूशन। तो चैप्टर नंबर 6 तक का ये चैप्टर का जो कॉन्सेप्ट है वो रेलेवेंट रहेगा। ठीक है, अभी हम पढ़ेंगे लेकिन चैप्टर 6 तक का ये चैप्टर का रेलेवेंस रहेगा। ठीक है, तो दिमाग में अच्छे से बैठाना है कि गुडविल क्या होता है। ठीक है, उसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो अच्छे से अपने को पता होना चाहिए। ओवर दी चैप्टर अपन पढ़ेंगे तो अपने को समझ में ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन बता रहा हूँ कि ये चैप्टर भले इजी है लेकिन इतना मतलब एकदम ही मतलब आप अपन इसको इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, कॉन्सेप्ट इसका इम्पॉर्टेंट है। क्लियर है बात सबको? ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई गुडविल चैप्टर और क्या है मीनिंग वगैरह जो भी है। ठीक है, चलो मीनिंग एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बता रहा है गुडविल। सबसे पहले बात क्या बोल रहा है, गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। दिख रहा है ना सबको पीछे? ठीक है, गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट। इनटैंजिबल एसेट मतलब अपने को पता है क्या, जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता है। अपन 11th में पढ़े हैं टैंजिबल एसेट्स और इनटैंजिबल एसेट्स। ठीक है, यहाँ पे वही आगे मैं लिख भी दिया हूँ, डज नॉट एग्जिस्ट फिजिकली लाइक टैंजिबल एसेट, इट इज नॉट फिक्टिशियस एसेट, इट इज जस्ट इनटैंजिबल एसेट। देखो फिक्टिशियस एसेट और इनटैंजिबल एसेट में फर्क है। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, किसी को याद है क्या? 11th में पढ़े हैं अपन फिक्टिशियस जो होता है आपका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, आप 11th क्लास में पढ़े हो, है ना। मिसलेनियस जो एसेट है वो सब चीज़ें उसको बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट, जो एक्चुअल में एसेट नहीं है। ठीक है, इनटैंजिबल एसेट क्या है, आपका ये एसेट का क्वालिटी, एसेट के जो कंडीशंस है वो फुलफिल करता है लेकिन ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता। फिक्टिशियस एसेट क्या होता है, जो एसेट का डेफिनेशन ही फुलफिल नहीं करता। ठीक है, उसको एक मतलब एक सेगमेंट में उसको अपन बोल सकते हैं कि फिक्टिशियस एसेट है, बट वो एसेट का डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करता। एसेट का डेफिनेशन याद है क्या सबको? क्या होता है एसेट का डेफिनेशन? 3 इंपॉर्टेंट बातें थे 11th में पढ़े हैं। ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द एंटिटी, प्रोवाइड फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, करेक्ट, मेजर्ड इन मॉनेटरी टर्म्स, और एक बात है आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक रिजर्व। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ठीक है, आपको एसेट का डेफिनेशन पता होना चाहिए। तो इनटैंजिबल एसेट जो होता है वो सारे कंडीशंस फुलफिल करेगा ही। ठीक है, गुडविल इन जनरल आपको क्या लगता है गुडविल का क्या मतलब है? रेपुटेशन। ठीक है, रेपुटेशन एक बात है। गुडविल मतलब रेपुटेशन बोल सकते हैं। फिलहाल अपन उतने से ही समझ के चलते हैं, आगे अपन चैप्टर में समझेंगे गुडविल क्या होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात क्या बता रहा है, इट प्लेसेस एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजिशन टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे, आगे भी लिखे, सेम बिजनेस के कॉम्पिटिटर से ज़्यादा प्रॉफिट कमा पाना। ठीक है, जैसे मान के चलो आप एक पर्टिकुलर बिजनेस है, आप बेकरी हो, आपका बिजनेस क्या चल रहा है, बेकरी का बिजनेस है, आपका कॉम्पिटिटर भी होंगे बेकरी के बिजनेस में। सेम चीज़, सभी बिजनेस, सभी क्या कहते हैं, जो एसेट्स है या क्वालिटी है, सब कुछ सेम है, बट फिर भी आप अपने कॉम्पिटिटर से ज़्यादा पैसा कमा पाते हो।
ठीक है, उसका रीजन क्या होता है, गुडविल होता है। ठीक है, इट प्लेसेस देन एंटरप्राइज इन एन एडवांटेजियस पोजीशन टू अर्न हायर प्रॉफिट देन नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और उसका रीजन क्या क्या होता है वो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे। जैसे देखो यहाँ पे बता रहा है, इट अराइजेस फ्रॉम रेपुटेशन, सॉरी, it arises from reputation, connections, other advantages like locational advantage। आपका बिजनेस जो है, आपका शॉप जो है एक पर्टिकुलर लोकेशन में जहाँ पे भीड़ बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण आपका जो गुड्स है वो बिकता है। ठीक है, ब्रांड, आपका एक ब्रांड वैल्यू हो सकता है। ठीक है, पेटेंट, आपके पास कोई पर्टिकुलर जो आइटम बना रहे हो उसका एक पेटेंट आपके पास है। पेटेंट मतलब हम पिछले साल पढ़े थे, फॉर्मूला होता है, सीक्रेट फॉर्मूलाज। ठीक है, वो पेटेंट आपके पास है। या कस्टमर बेस है, बहुत सारे जो कस्टमर है आपके लॉयल कस्टमर से आपके पास आते हैं। ठीक है, ट्रेडमार्क हो सकता है, आपका ट्रेडमार्क से चीज़ें चलते हैं। ठीक है, और क्या है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा पोसेस्ड बाय द एंटरप्राइज। तो गुडविल बनने के ये सब रीजंस है। ठीक है, गुडविल का मतलब ये नहीं है। गुडविल का मतलब क्या है, गुडविल का मतलब एक इंटेंजिबल एसेट है जिससे कि फर्म को एक एडवांटेज मिलता है। गुडविल का मतलब ये है, लेकिन गुडविल आता कैसे, गुडविल बनता कैसे, ये सारे रीजन से गुडविल बन सकता है। वन और कॉम्बिनेशन ऑफ वन और मोर। ठीक है, बात समझ में आ रहा है भैया। किसी कंपनी का, किसी एक पर्टिकुलर ब्रांड का लोकेशन भी बहुत अच्छा हो, उसके पास पेटेंट भी हो, उसके पास ट्रेडमार्क हो, उसके पास लॉयल कस्टमर हो, तो गुडविल बनेगा। बात समझ में आ रहा है। आप ऐसा कोई एग्जांपल बता सकते हो, एक आध दो दुकान जो जिसका गुडविल है, आप समझते हो कि यार ये सारे चीज़ें उसके पास है। कोई ऐसा कंपनी आसपास जानते हो, चरौदा भिलाई सेक्टर वगैरह जहाँ पे भी, कोई ऐसा शॉप बताओ। जोर से बोलना, हाँ जोर से बोलना। क्या बोलो, हाँ मुस्कान है, तनिष्क, ठीक है तनिष्क। ठीक है, देखो तनिष्क के पास क्या है, क्या है, उसके पास ब्रांड नेम है, उसके पास ट्रेडमार्क है। ठीक है, ब्रांड नेम तनिष्क जो है वो ब्रांड नेम है, टाटा की कंपनी है तनिष्क, है ना। और ट्रेडमार्क है उसका, जो टी जो है अलग तरीके से जो भी बनाते हैं वो लोग, वो उनका ट्रेडमार्क हो गया। ठीक है, और कोई इतने बड़े ब्रांड के अलावा कोई छोटे मोटे आप जो जानते हो दुकान। हाँ वंशिका कुछ बोल रहे हो, बोलो बोलो। कोई दुकान, कोई दुकान नहीं है। सत्यम, सत्यम बेकरी, हाँ ठीक है, सत्यम बेकरी। ऐसा कोई इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी नहीं है ये, है ना, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं है, बट हाँ उसका रेपुटेशन है, अच्छा क्वालिटी है, कस्टमर बेस है, जाते हैं, लोकेशन है ऐसे प्रॉपर उसके पास, मतलब अच्छे लोकेशन में वो शॉप डाला हुआ है। अभी क्या नेहरू नगर में भी डाल दिया है शॉप। और कुछ बोल रहे थे आप, जलाराम, ठीक है, जलाराम ट्रेड नेम। ठीक है, जलाराम जो है अपने आप में ब्रांड है। वैसे तो बहुत लोग इस नाम को यूज़ करते हैं, लेकिन अलग अलग एरिया का अलग अलग चीज़ें होते हैं, फ़ायदा होता है। ठीक है, तो एक जलाराम मिठाई के दुकान से एक नॉर्मल कोई मिठाई का दुकान को अगर अपन कंपेयर करें तो हमको समझ में आएगा कि जलाराम जो है वो ज़्यादा पैसा कमाता होगा, उसके पास ये सारे एडवांटेजेस होते होंगे। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और एक बात क्या बता रहा है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट्स विच इज एक्सेस देन द नॉर्मल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, गुडविल मतलब क्या है, आप आगे चल के कितना पैसा कमाओगे, एक्स्ट्रा पैसा कमाओगे, उसका प्रेजेंट वैल्यू है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू मतलब मान के चलो आप फ्यूचर में जैसे कितने साल बाद, 5 साल से, अगले 5 साल से स्टार्ट करें, या 1 2 3 4 5, ठीक है, अपन जीरो पे खड़े, अभी अपन T0 पे खड़े। ठीक है, T0 मतलब प्रेजेंट डेट पे खड़े। ये क्या है, 1 साल बाद, ये 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद और 5 साल के एंड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इन डेट्स पे जो आप प्रॉफिट्स कमाओगे, इन सब को अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू में खींचूंगा, ठीक है, जैसे 1 साल बाद के 10,000 का वैल्यू आज कितना होगा बताओ। अच्छा ऐसे पूछता हूँ, मुझे बताओ, आज का 10,000 रुपया
एक साल बाद भी 10,000 रुपया रहेगा या उससे ज़्यादा होगा कि कम होगा? दोनों मिक्स्ड आंसर्स आ रहे मेरे पास। आज 10,000 है मान के चलो आपके पास, और एक साल बाद 10,000 है, किसका वैल्यू ज़्यादा है? आज का 10,000 ज़्यादा है, एक साल बाद का 10,000 का वैल्यू कम है। कौन कौन बोल रहा है यस सर? एक साल बाद का कम है? कम है कि ज़्यादा है? कम। सब कम। कैसे कम? कैसे कम? कैसे हैं? ऐसे ही बंडल में बांध के रखा हूं मैं, कुछ चेंज नहीं किया हूं। इन्फ्लेशन के कारण। इन लोगों का आपस में डिस्कशन चल रहा है, थोड़ा सा हमारे क्या इनकम बढ़ेगा किसका? तो क्यों बढ़ेगा? कम होगा बोल रहे थे 10,000 की वैल्यू एक साल बाद, क्यों? महंगाई, इन्फ्लेशन, क्या होगा उससे? ठीक है, ठीक है, तो बात समझो इधर, लगभग सही आंसर है भैया। आज का 10,000 एक साल बाद के 10,000 से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन से क्या होता है, चीज़ें के जो प्राइस होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो आज जिस 10,000 से जो चीज़ आप खरीद सकते हो, एक साल बाद वो 10,000 से वही चीज़ आप नहीं खरीद सकते हो। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? तो ये जो 10,000 है, यहाँ जीरो पे अगर इसको लाऊंगा तो 10,000 से ज़्यादा होगा कि 10,000 से कम होगा? पीछे खींचूंगा तो ज़्यादा होगा। तो वैसे ही मैं ये कई सालों का ऐसे मैं पीछे खींचते जाऊंगा, तो वो जो वैल्यू निकल कर आएगा उसको अपन क्या बोलते हैं? गुडविल। उसको अपन बोलेंगे गुडविल। ठीक है, गुडविल क्या है? जो भी एक्स्ट्रा पैसा आप फ्यूचर में, एक्स्ट्रा मतलब नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा जो भी आप पैसा कमाओगे, है ना, उस पर्टिकुलर पॉइंट को, उस चीज़ को अपन गुडविल बोलेंगे। इस बात को, ये जो प्रेजेंट वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये अभी आप हो सकता है बहुत अच्छे से आपको समझ में ना आए, बट आप जब फाइनेंस के प्रोफेशन में जाओगे, ठीक है, कोई CA CMA है ना, ऐसा कुछ करोगे, या आप CS में भी, ठीक है, तब आपको ये प्रेजेंट वैल्यू कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, बस इतना समझो कि फ्यूचर का जो पैसा है उसको अगर मैं एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट से पीछे खींचूंगा और उसको टोटल करूंगा तो उसका वैल्यू जो है वो अपन गुडविल बोलेंगे। ठीक है, इतना बस ध्यान रखो इसको। अपन, मैं यहाँ पे बहुत इसके डिटेल में नहीं जाना चाहता क्योंकि उतना ज़्यादा अपने चैप्टर से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, बस ये टर्म याद करना जरूरी है, प्रेजेंट वैल्यू। आगे तो अपने को 3 बातें समझ में आ गए भाई। क्या क्या? पहला क्या? गुडविल क्या है? एक इनटेंजिबल एसेट है। दूसरा बात, गुडविल से, हाँ, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। हाँ, गुडविल एडवांटेजियस पोजीशन देता है। जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के पास गुडविल है उसके पास एडवांटेज होगा ज़्यादा पैसा कमाने का अपने कॉम्पिटिटर से। ठीक है, और वो कैसे आता है, उसके 4-5 रीजंस अपन यहाँ पे डिस्कस किए, जैसे ट्रेड नेम हो गया, ब्रांड हो गया, पेटेंट हो गया, लोकेशन हो गया, कस्टमर बेस हो गया। ये सारे रीजन से वो पैसा ज़्यादा कमा पाता है। क्लियर है बात? हाँ, यहाँ तक अपन बात किए। और फिर एक और बात हमने बोला कि गुडविल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। ठीक, 4 बातें। अब आगे चलते हैं। इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव। इट्स वैल्यू इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे आप लोग का क्वेश्चन आता है ना, ऑब्जेक्टिव MCQ, क्या फ़र्क है सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में? सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में क्या फ़र्क होता है? बोलो। सब्जेक्टिव में पैराग्राफ टाइप का लिखना होता है और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शंस आपको दिया जाता है और सेलेक्ट करना होता है। मुझे एक बार बताओ, अगर मैं चेक कर रहा हूँ, आप सभी का पेपर मैं चेक कर रहा हूँ, ठीक ठीक, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, उसमें मेरे को दिमाग लगाना है कि मेरे पास आंसर्स होंगे, करेक्ट टिक किए हो तो सही है, और गलत किए हो, जो भी है सही गलत करना मेरे लिए बहुत आसान होगा। लेकिन सब्जेक्टिव अगर मेरे को चेक करना है आंसर्स, तो मेरे को एक एक का आंसर को स्टडी करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका पर्सपेक्टिव है, समझना पड़ेगा। तो सब्जेक्टिव मतलब क्या है यहाँ पे, कि हर इंसान का अलग अलग अपना अपना ओपिनियन
हो सकता है। गुडविल क्या है, सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है। जैसे मैं अगर मेरे बिजनेस का गुडविल कुछ भी निकाल सकता हूँ, आप अपने बिजनेस का गुडविल कुछ भी निकाल सकते हो। ठीक है, गुडविल क्या है, सब्जेक्टिव है। क्या बता रहा है, हर इंसान अपने हिसाब से, के नहीं, अपने हिसाब से गुडविल का वैल्यू अलग अलग होगा या हो सकता है। ठीक है, जो भी बिजनेसमैन है वो अपने हिसाब से अपना फर्म का वैल्यू बताएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम अ पार्टनरशिप, फ्रॉम है ये, फ्रॉम अ पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, पार्टनरशिप। अब इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर के हिसाब से हम क्या होता है, इट इज़ द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। ये वाले पॉइंट को मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा, अभी अपन इसको नहीं डिस्कस करते हैं। ठीक, चलो आगे चलते हैं। अब गुडविल ना दो टाइप का हो सकता है भाई, एक होता है परचेज्ड गुडविल और एक होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, दिख रहा है ना सबको, परचेज्ड गुडविल। परचेज गुडविल क्या बता रहा है, रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, बैलेंस शीट में परचेज गुडविल शो करेंगे या शो होगा। ठीक है, बैलेंस शीट में गुडविल, गुडविल किधर शो होगा, एसेट साइड में शो करेंगे गुडविल। ठीक है, परचेज। और दूसरा क्या है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज नॉट रिकॉग्नाइज, दैट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। मतलब बैलेंस शीट में सेल्फ जनरेटेड गुडविल शो नहीं करना है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, अब इसको एक एग्जांपल से अपन समझते हैं। जैसे मान के चलो आपने आप अपना घर बनाए हो। ठीक है, आप खुद अपना घर बनाए हो। ठीक है, मतलब बनवाए हो, ऐसा नहीं कि अब रेजा कुली बन के पूरा घर बनाया हो। ठीक है, आपने अपना घर बनवाया है, बहुत बढ़िया बनाया, आप अपने मनपसंद जैसे भी आप चाहते थे वैसे बनाए हो। टोटल खर्चा आया है, मान के चलो उसको बनाने में टोटल खर्चा आ गया है 80 लाख रुपया। 80 लाख रुपया खर्चा आ गया। अब कोई आया आपके पास, दोस्त यार आया, भाई बोला बताओ यार क्या है आपका घर इतना बढ़िया, इतना शानदार, टाइल्स तो जोरदार, और आप यहाँ फूले नहीं समा रहे हो, आपको पता है सब कुछ आपका सिलेक्शन है, बहुत खुश हो रहे हो आप। फिर आपसे पूछा आखिरी में, भाई बहुत बढ़िया, अब बताओ कितने का है, कितना बोलोगे, कितना बोलोगे, तेरे को क्या करना है तेरे को क्या करना है बोलोगे, बताइए कितना बोलोगे। अच्छा अच्छा, दो ऑप्शन देता हूँ, 80 लाख से ज़्यादा बोलोगे या 80 लाख से कम बोलोगे, या 80 लाख ही बोलोगे। तीन ऑप्शन है, ए बी सी। आप सोचो, आप प्लीज़ विजुलाइज करो, आप अपना घर बनाए हो बहुत शानदार, और आपको ऑलरेडी वो चने के झाड़ पे चढ़ा चुका है। अरे भाई जोरदार यार एकदम, मतलब बाथरूम का टाइल्स तो ऐसा है खाना खा लूँ बैठ के, ऐसा लग रहा है बोल रहा है। ऐसे सिचुएशन में आपसे पूछ रहा है भाई कितना खर्चा कर दियो यार, इतना प्यारा घर। ऑप्शन ए बी सी, ए वाले प्लीज हाथ उठाओ, बी वाले, बी जितना है उतना ही बताएंगे सर, ठीक, बी। और सी वाले, सी, सी और डी तो ऑप्शन ही नहीं है, बाकी लोग कहाँ हो तो। सी वैल्यू, वैल्यू कम बताओगे, वैल्यू कम बताओगे, मेरे को नहीं लगता। अगर मान के चलो वो बोलेगा कि भाई जितने का भी है मैं खरीदना चाहता हूँ ये घर, और आपको पता है ये आप उसको 2 करोड़ में भी बेच सकते हो। नहीं, अगर वो बोलता है, ऑप्शन दे रहा है आपको, एक ऑफर दे रहा है, भाई मैं तो 2 करोड़ में भी ऐसा घर खरीद लूंगा, तो फिर आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब आप उसका इंटेंशन जानते हो कि वो खरीद सकता है, इतना दम रखता है, तो क्या बोलोगे, तो क्या बोलोगे, ज़्यादा ही बढ़ा के ही बोलोगे, हाँ भाई 1.5 करोड़ रुपया लग गया है भाई। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वैसे ही अगर किसी के बिजनेस में जाते हैं अपन, मान के चलो मेरे को सत्यम बेकरी खरीदना है। ठीक है, अब मैं उसके पास गया भाई, मैं बोला यार ज़बरदस्त है यार पेस्ट्री, तो मतलब यहाँ तक लाने से ऐसा लगता है खा लिए भाई, एकदम इतना सॉफ्ट,
ठीक है, या जो भी आइटम उसके पास है बहुत ज़बरदस्त है भाई, और उसके पास आप जा रहे हो उसका बिजनेस खरीदने के लिए, उसका शॉप स्टॉक सब कुछ मिला के हो सकता है 5 करोड़ रुपए का हो, 5 करोड़ रुपए का उसका सारा कुछ, बिल्डिंग विल्डिंग सारे एसेट्स मिला के। अब आप उसको बोल रहे हो कि भाई मेरे को अपना बिजनेस बेच दो यार, कितना बोलेगा? नहीं, वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अपने को पता है उसका जो बुक वैल्यू, उसके बैलेंस शीट में जो वैल्यू है, उसका बिल्डिंग स्टॉक मशीनरी सब वैल्यू मिला के 5 करोड़ रुपया, वो कितना बोलेगा? कितना बोलेगा? ज़्यादा बोलेगा? ज़्यादा बोलेगा? ज़्यादा बोलेगा? तो ज़्यादा जो वैल्यू आ रहा है, जो एक्स्ट्रा पैसा वो जो बोल रहा है, वो पैसा आप देना चाहोगे कि नहीं देना चाहोगे? देना चाहोगे, क्यों देना चाहोगे? वही बात है ना, कि भैया हमको पता है उसके पास लोकेशनल एडवांटेज है, हमको पता है उसके पास बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस है, तो वो जो 2 करोड़ एक्स्ट्रा भी है वो भी हम देने को तैयार हो जाएंगे, और वही 2 करोड़ जो एक्स्ट्रा है वही यहाँ पे क्या है? गुडविल है। बात समझ में आ रहा है? जब मैं किसी दुकान को या किसी बिजनेस को खरीदने जाऊंगा, उसको जो एक्स्ट्रा पैसा देकर आऊंगा उसको अपन बोलेंगे परचेज्ड गुडविल। प्लीज उसको अपन क्या बोलेंगे? परचेज्ड गुडविल। और मेरे पास कोई आया नहीं है अभी खरीदने वरीदने के लिए, बस मैं घर में बैठ के सोच रहा हूँ ये बिजनेस का वैल्यू होगा भाई, मेरे हिसाब से घर बनाया हूँ 80 लाख का, मेरे हिसाब से भाई ये तो 1.5 करोड़ का घर है भाई। अपना खुद ही सोच रहे हो आप, कोई आपसे पूछ नहीं रहा है, या आपसे आपके पास कोई खरीदने नहीं आया बिजनेस, फिर भी आप अपना एक वैल्यू बनाकर जो रखे, वो क्या है? सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ख्याली पुलाव। अब मन में आप कोई वैल्यू सोच लिए, उसको बैलेंस शीट में लिख सकते हैं क्या? उसको बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते। बात समझ में आ रहा है? 2 टाइप का गुडविल होगा, परचेज गुडविल और सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? परचेज गुडविल ये जो है रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, जितने भी आप परचेज सेल देखोगे बिजनेसेस का, उसमें क्या होगा? एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदेगा, या तो ज़्यादा वैल्यू में खरीदेगा, या तो कम वैल्यू में खरीदेगा, या तो इक्वल में कर देगा, तीनों ही चीज हो सकता है। ज़्यादा वैल्यू में अगर जो खरीद रहा है वो क्या है? आपका गुडविल के बदले में आप उसको पैसा दे रहे हो, ये माना जाता है। ठीक है, कम वैल्यू में खरीद रहे हो मतलब क्या है? आपका फायदा होगा कि नहीं हो गया? 5 करोड़ का आइटम आपको 3 करोड़ में मिल गया, बढ़िया है कि नहीं है? बढ़िया बात है भाई, प्रॉफिट हो गया तो आपका। ठीक है, जिसको अपन कैपिटल प्रॉफिट बोलेंगे या कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे अपन इस पॉइंट को भी अपन शेयर्स चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, कैपिटल रिजर्व बोलेंगे। और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा में खरीद रहे हो तो अपन उसको एक्स्ट्रा जो भी है वो 2 करोड़ गुडविल बोलेंगे, गुडविल बोलेंगे। समझ में आ रहा है? गुडविल तो ये होता है परचेज गुडविल। और सेल्फ जनरेट गुडविल क्या है? आप सिंपली अपना घर में बैठ के वैल्यू कर रहे हो, बस भैया मेरा कस्टमर इतना है, मैं इतना सेल कर पाता हूँ, मेरा पड़ोसी जो है वो बस इतना ही सेल कर पाता है, तो मैं ये जो दोनों का डिफरेंस है, मैं एक एडवांटेजियस पोजीशन में हूँ, और उसका वैल्यू निकालता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो इस चैप्टर में हम सेल्फ जनरेट गुडविल जो है इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे, इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, क्यों किया जाएगा अपन समझेंगे, क्यों किया जाएगा। ठीक है, अभी वही वाला जो पॉइंट छोड़ कर आए हैं उसको मैं समझाऊंगा फिर अभी। ठीक है, तो समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है? क्या क्या अपन डिस्कस किया अभी तक? सबसे पहला बात क्या था? गुडविल एक इनटेंजिबल एसेट है, फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिर एडवांटेज देता है, एडवांटेजियस पोजीशन देता है फर्म को, ये अपन पढ़े। और कैसे, किन रीजन से एडवांटेज मिलता है? ब्रांड नेम, ट्रेड नेम, लोकेशनल एडवांटेज, कस्टमर बेस, है ना, ये सब चीज़ों से मिलता है। और एक पॉइंट पढ़े हैं जो कि इट इज़ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। ठीक है, ये आप समझो, बस याद करने के लिए आप इसको, इस बात को ध्यान रखना। एक पॉइंट अपन छोड़े हुए थे, सब्जेक्टिव होता है। दूसरा चीज क्या है? गुडविल क्या है? सब्जेक्टिव है। ये इसका बात समझ में आ रहा है ना? हर इंसान अपने अपने हिसाब से वैल्यूएशन करेगा, गुडविल सब्जेक्टिव होता है। और क्या बता रहा है? गुडविल 2 टाइप का होता है, एक परचेज गुडविल और एक सेल्फ है। परचेज गुडविल समझ में आ रहा है? जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को खरीदने जाएगा तो एक्स्ट्रा पैसा जो भी पे करके आ रहा है वो क्या है? गुडविल के बदले का। ठीक है, और सेल्फ जनरेट गुडविल क्या होता है? जब खुद ही बिजनेसमैन जो है खुद ही अपने फॉर्म में बैठ के ही, कोई उससे खरीदने नहीं आ रहा बिजनेस, फिर भी अपना एक वैल्यू करके
चल रहा है, वो होता है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। ठीक है, इस चैप्टर में हम सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कैसे वैल्यू करते हैं वो अपन सीखेंगे। ठीक है, अब बात ये है सर कि गुडविल वैल्यूएशन करे क्यों सर, क्यों करना है सर ये सब चीज़ें? गुडविल वैल्यूएशन इज मेड व्हेन, क्यों करना है? अब देखो, समझते हैं इस बात को, इंपॉर्टेंट बात है समझना। क्या हो रहा है, हम 3 लोग पार्टनर हैं, हम 3 पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं। ठीक है, मैं और आदित्य और दक्ष। अरे सैड हो गया है, तो हमारा सैड फर्म है, हमारा फर्म का नाम है सैड। ठीक है, हम डिप्रेशन के मरीजों को ठीक करते हैं। ठीक है, ज़बरदस्त गुपचुप बना के। ठीक है, तो हमारा ये ऑर्गेनाइजेशन, अब हमारे पास एक ज़बरदस्त लोकेशन है, उस लोकेशन में हम अपना बिजनेस सेट करके रखे हुए। प्लीज़ इधर देखो, प्लीज़। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि हम एक दिन में जो है, मतलब हमने स्टार्ट किया 2000 मान चलो 24 में बिजनेस स्टार्ट किया, 2024-25 में उतना ज़बरदस्त सेल वगैरह नहीं हो पाया, 2025 में ठीक ठाक था, मतलब 26 में ठीक था, और 2027 में आते आते समझो अपन 2027 पे खड़े हैं, 27 पे बढ़िया प्रॉफिट्स अपन कमा रहे हैं, अपने कॉम्पिटिटर्स से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा रहे हैं, लाइन लगा रहता है हमारे पास। ठीक है, जो भी हम बिज़नेस कर रहे हैं, क्या बिज़नेस कर रहे हैं? गुपचुप ठेला है मान के चलो। ठीक है, गुपचुप ठेला है, ठीक है, या आइसक्रीम पार्लर। हमारे जो आइसक्रीम्स हैं वो कस्टमर्स को बहुत पसंद है, लाइन लगा रहता है। ठीक है, हम ज़बरदस्त प्रॉफिट कमा रहे हैं आज के डेट पे। ठीक, अब ये चीज़ देखा भाई, हर्ष देखा, यार हर्ष मेरा स्टूडेंट था, बोला कि हाँ भाई सर बढ़िया बिजनेस कर रहे हो आप लोग, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ सर, मैं भी जुड़ना चाहता हूँ। बोला ठीक है हर्ष, जुड़ जाना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग तीन लोग स्टार्ट किए थे यहाँ पे 2-2 लाख रुपया लगा के, आप भी 2 लाख रुपए ला दो और जुड़ जाना भाई हमारे साथ में। अभी हम इक्वल रेशियो करते थे, 1/3 आप भी आ जाओगे तो भी हम इक्वल रेशियो करेंगे, 1/4 ईच शेयर करेंगे सर। ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है? दिक्कत है, क्या दिक्कत है भैया? हम लोग तीनों का शेयर जो है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? पहला दिक्कत तो ये हो रहा है, क्या दिक्कत हो रहा है कि भैया हम लोग अभी तक 1/3 पैसा लेकर जाते थे, अब क्या हो जाएगा, और एक बंदे को पैसा देना पड़ेगा, 1/4 हो जाएगा। तकलीफ होगा या नहीं होगा? हम लोग को तकलीफ होगा, बहुत तकलीफ होगा। ठीक है, हम बोलेंगे ठीक है हर्ष एक काम करो, आपको क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो 1/4 आपको मिल रहा है, ठीक है, हम लोग का जो सैक्रिफाइस है, हम लोग जो परसेंटेज सैक्रिफाइस कर रहे हैं, ठीक है, अभी हम लोग 33% हम लोग को मिलता था, 33% ईच, अब हमको मिलेगा 25, तो ये कितने का डिफरेंस हो गया? 8% का डिफरेंस हो गया। ये 8% आप हम तीनों को दे दो भाई, 8% का प्रॉफिट का वैल्यू जो भी निकाल के लाएंगे वो पैसा हमको दे दो। हर्ष दोगे क्या? नहीं दोगे? हर्ष बोल रहा है ऐसा थोड़ी होता है सर, 2 लाख रुपए ला रहा हूँ, इक्वल शेयर में आपको ऐड करना है तो करो, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। मैं बोला अच्छा ठीक है हर्ष ऐसा कर लो, 2 लाख रुपए लेकर आओ, आपको 10% शेयर दे देते, चलो इक्वल मत लो, 10% चाहिए, 10% भी नहीं चाहिए, इक्वल चाहिए, और 2 ही लाख रुपए लगाओगे, ऐसा थोड़ी होता है। मैं ठीक बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? बताओ, क्या आप अपने मेहनत से 2 साल हम लोग खून की आंसू बहाएं और बिजनेस सेट किए, ठीक है, बिजनेस सेट किए, बहुत मेहनत की है, और ये भाई साहब अभी अभी आके प्रॉफिट हो रहा है, बोल रहा है मैं भी हिस्सेदार बनूंगा, ऐसा सही है क्या? ऐसा हम मान जाएंगे? इतने बेवकूफ़ है हम लोग? थोड़े बहुत हो सकते हैं, इतने नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? बात समझ में आ रहा है? जो भैया आप एक्स्ट्रा एफर्ट्स लेके बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाए हो, उस टाइम का जो एफर्ट्स है, उस टाइम का एफर्ट्स के बदले में आप नए पार्टनर से क्या बोलोगे? पैसा
लेकर आ भाई, हमारे एफर्ट्स के बदले में, ये एफर्ट्स का बदला कितना है, 8% तू आज लाकर हमको दे। बात समझ में आ रहा है? इक्वली नहीं, कोई भी रेशियो भैया, इसको मैं 10% के लिए भी लेता हूं तो हम लोग का कुछ सैक्रिफाइस होगा कि नहीं होगा? कुछ सैक्रिफाइस होगा। तो जितना हम सैक्रिफाइस करेंगे, हम बोलेंगे भाई साहब तुम हमको पैसा उतना ला कर दो। आ रहा है? बात समझ में आ रहा है सबको? अब ये परसेंटेज तो हम निकाल लेंगे, लेकिन किससे इंटू करेंगे? वो जिससे इंटू करेंगे उसी को अपन बोलेंगे गुडविल। वही हमारा क्या है? गुडविल है। भैया हमने 2 साल पूरा मेहनत करके एक वैल्यू क्रिएट किया। आज एक समय ऐसा था कि हम लोग ठेला लगा के बैठे रहते थे, कोई नहीं आता था। आज हम लोग ठेला लगा के बैठे रहते हैं, बहुत लोग आते हैं, नौकर लोग काम कर रहे हैं। सूर्यवंशम पिक्चर देखे हो ना आप? सूर्यवंशम या वो अमिताभ बच्चन वाला, एक गाने में करोड़पति बन जाता है, वो बस चलाता है यार, वो वाला यार। खीर खा के उसका दादाजी मर जाता है, जो भी है ना। तो वैसे ही हम लोग भाई स्टार्टिंग में बहुत मेहनत की है। आपको लॉजिक समझ में आ रहा है कि नहीं? गुडविल लेना चाहिए कि नहीं बताओ? गुडविल के बदले में पैसा लेना चाहिए कि नहीं? हमारा मेहनत है भाई, हमारे एफर्ट्स है। आप नया कोई भी आ जाएगा तो हम बोलेंगे तुम हमको गुडविल का पैसा दो। आ रहा है बात समझ में? इसीलिए हम गुडविल वैल्यू करते हैं। तो पहला बात क्या है? पहला बात है भाई, मैं अभी एडमिशन की बात कर रहा हूँ, नया पार्टनर आ रहा है, तब हम गुडविल वैल्यू करेंगे। ऐसा हो सकता है कि हम तीनों पार्टनर हैं, हम तीनों का इक्वल रेशियो था, अब हम जाके रेशियो चेंज कर दे रहे, रेशियो चेंज कर दे रहे, तो क्या होगा? उस टाइम पे भी क्या होगा? बोलेंगे ये पुराने टाइम पे जो रेशियो था, इक्वल रेशियो था, आगे चल के ये रेशियो चेंज होकर क्या हो जा रहा है? 5:3:2 हो जा रहा है ना। तो आगे चल के जब भी कोई भी पार्टनर रिटायर होगा या कुछ भी चीज होगा, तो ये रेशियो से बेसिकली क्या होगा? जितना भी फर्म के एसेट है, जो भी गुडविल का वैल्यू बनेगा, वो हम लोग को बटेगा। तो इक्वल रेशियो में बटे या फिर इस रेशियो में बटे? किस रेशियो में बांटोगे? आगे चल के अगर फर्म खत्म करते हैं, हम किसी को बेच देते हैं, हमारा बिजनेस किसी को बेच देते हैं, तो जो पैसा आएगा कौन से रेशियो में बटेगा? इस रेशियो में बटेगा या ओल्ड रेशियो में बटेगा? ओल्ड रेशियो बटेगा। न्यू रेशियो? कौन कौन बोल रहा है न्यू रेशियो? सर न्यू रेशियो 3 लोग। आप बात समझो, जब ओल्ड रेशियो था, तब एक डॉक्यूमेंट बना था, उसमें लिखा था 1:1:1। उस डॉक्यूमेंट को फाड़ दियो और न्यू रेशियो का एक नया डॉक्यूमेंट बना दियो। बात समझ आ रहा है? तो कौन से रेशियो में बटेगा? ओल्ड तो खत्म, गया, टाटा बाय बाय, ठीक है। अब क्या रहे? आपका न्यू रेशियो में ही जो भी चेंजेस आपके फर्म में, जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है वो होगा। लेकिन मुझे बताओ, एक चीज़ बताओ, यहाँ पे हमने 2 साल बिजनेस चलाया और वही सेम बिजनेस मान लो 5 करोड़ का हमारा वैल्यू था, हमने 7 करोड़ में बेच दिया, 2 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। कौन से रेशियो में बांट दिए हम? 5:3:2। इस रेशियो में बांट दिए, एक्स्ट्रा जो पैसा कमाया 2 करोड़ रुपया। ये सही किए गलत किए? सही है। सही किए गलत किए? जब मेहनत किए तब इक्वल रेशियो में, और जब प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो एक पार्टनर ज़्यादा ले जा रहा है, एक पार्टनर कम ले जा रहा है। सही है ये? मान के चलो मैं हूं वो पहला पार्टनर, ये दोनों तो फिर जान ले लेंगे मेरा। आ रहा है? बात समझ आ रहा है? तो आगे चल के बिजनेस जब कैरी, क्योंकि एक लीगल डॉक्यूमेंट बनाते हैं आप, पार्टनरशिप जब भी रेशियो वगैरह चेंज होता है, एग्रीमेंट होता है, एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है। तो जब चेंज इन पीएसआर होता है, जब चेंज इन पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जब चेंज होता है, तो लीगल डॉक्यूमेंट आपका चेंज हो जाता है, ओल्ड का कोई रेलेवेंस नहीं रहता है, खत्म हो जाता है। तो बटेगा कैसे? न्यू में बटेगा। लेकिन आप इस पॉइंट पे चेंज कर रहे हो, इस पॉइंट पे अगर आप चेंज कर रहे हो अपना रेशियो, तो इस 2 साल का जो गुडविल है उसका वैल्यू करो, आपस में बांट के खत्म कर। जो भी चेंजेस कम ज़्यादा हो रहा है, आपस में पैसे को बांट लिए। अच्छा हो गया ना, क्योंकि आगे चल के तो न्यू रेशियो में ही सब कुछ होने वाला है। बात समझ में आ रहा है? तो अभी आप आगे चल के आगे झगड़े ना हो बोल के आप अभी क्या कर लिए? चेंज हुआ, जैसे पीएसआर चेंज हुआ, आप गुडविल को वैल्यू करके बांट लियो, डिस्ट्रीब्यूट कर लियो। बात समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ इस पूरे बात को।
पहला एडमिशन के टाइम, प्लीज अभी ध्यान दो, गुडविल कब वैल्यू करेंगे? पहला बात तो एडमिशन होगा तब वैल्यू करेंगे। पार्टनर कोई आएगा तो हम बोलेंगे हमारा मेहनत लगा है भाई, हमारे मेहनत के बदले में तुम मुझे पैसा दोगे, हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो रहा है तुम्हारे आने पे, तो एक्स्ट्रा जो भी हमारा जो कमी हो रहा है उसके बदले में तुम हमको गुडविल का पैसा दोगे। एडमिशन के बारे में बात समझ में आ रहा है? दूसरा बात क्या किए? चेंज इन PSR। हम आपस में ही एक ओल्ड रेशियो में बिजनेस कर रहे थे, अब आगे चल के न्यू रेशियो में करेंगे, ठीक है? तो क्या होगा, जिस दिन हम चेंज करेंगे उसी दिन हम गुडविल को वैल्यू करेंगे और डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि तब अगर नहीं करेंगे, बाद में चल के अगर इसका वैल्यू करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो हो सकता है रेशियो गलत रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना? मतलब मेहनत जितना किए, जैसे किए, उस हिसाब से पैसा नहीं बटेगा। आ रहा है बात समझ में? आ रहा है? हाँ, तो ये बात है, गुडविल का वैल्यूएशन तब करते हैं। रिटायरमेंट, रिटायर हो रहा है भाई, घर जा रहा है पार्टी, बोला हो गया सर अब मैं नहीं करूँगा, बुजुर्ग हो गया हूँ मैं, अब मेरे को नहीं करना है बिजनेस, तो मेरे हिस्से का मुझे पैसा दे दो। तो हिस्सा क्या है? हिस्सा जो है वो आपका गुडविल है। गुडविल का वैल्यूएशन होगा और आप अपने घर लेकर चले जाओगे। डेथ हो गया, पार्टनर का बेटा आया, बोला मेरे बाप का जो भी बनता है जितना ही पैसा मुझे दे दो। ठीक है भाई, ले जाना, कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आ रहा है? गुडविल, हाँ, जो भी हिस्सा उसके पापा का गुडविल का वैल्यू होगा वो हम उसको दे देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं। आ रहा है बात समझ में? हाँ। और क्या है? व्हेन पार्टनरशिप फर्म इज सोल्ड, अभी तो हम डिस्कस किए ही, बेचेंगे। जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को बेचता है अपना बिजनेस, तब गुडविल वैल्यूएशन जरूर किया जाएगा। और क्या है? व्हेन वन पार्टनरशिप फर्म इज मर्ज विथ अनदर, आपका फर्म है और दूसरा है एक और फर्म है, तो दोनों जब मिल रहे हैं तब भी क्या होगा? गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। और व्हेन पार्टनरशिप इज कन्वर्टेड इनटू कंपनी, पार्टनरशिप फर्म से अब क्या हो रहा है? कंपनी में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये तीन बातें जो है, ये तीन बातें अभी अपने सिलेबस में नहीं है, इसका वैल्यूएशन वगैरह हमको नहीं करना है। हमको क्या करना है? हमको ये 4 चैप्टर है हमारे, चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, ठीक है? इस टाइम पे हम गुडविल को वैल्यू करेंगे और उस चैप्टर में भी हम गुडविल वैल्यू करके जो भी रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है वो करेंगे। लॉजिक समझ में आया कि नहीं? चारों केसेस में कब क्यों हो रहा है गुडविल का वैल्यूएशन और कैसे वो गुडविल बटेगा, बात समझ में आ रहा है आप लोग को? चलिए अब बात करते हैं मेथड। मेथड 3 मेथड्स है, वैसे तो 4 है बट एक में ही आपका दूसरा मेथड भी आ जाता है। 3 मेथड है। पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड। दूसरा है सुपर प्रॉफिट मेथड, और तीसरा है कैपिटलाइजेशन मेथड। तीन मेथड से हम गुडविल वैल्यू करेंगे, सेल्फ जनरेटेड गुडविल हम वैल्यू करेंगे। समझ में आ रहा है सबको? यहाँ तक का बात पूरा समझ में आया है? यहाँ जाके हमारा थ्योरी वाला पार्ट जो है ये कंप्लीट होता है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट कर पाएंगे, ठीक है? तो एवरेज प्रॉफिट से अपन स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक का बात एक बार रिपीट करते हैं स्टार्टिंग से। मुझे बताओ पहला बात क्या था? गुडविल एक इनटैंजिबल एसेट है। दूसरा फिक्टिशियस एसेट नहीं है, ठीक है? फिर इट प्रोवाइड्स एडवांटेज टू ऑर्गेनाइजेशन कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, ठीक है? और वो कैसे? ट्रेडमार्क, ब्रांड नेम, पेटेंट, कस्टमर बेस, लोकेशन एडवांटेज, ये सब चीज, ठीक है? और एक बात था, इट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स, ठीक है? और क्या था लास्ट? इट इज सब्जेक्टिव, मतलब क्या था इसका? सबका पर्सपेक्टिव अलग अलग रहेगा, सबका गुडविल वैल्यूएशन का जो अमाउंट निकलेगा हो सकता है अलग अलग निकले, ठीक है? सब्जेक्टिव। और क्या पढ़े? 2 टाइप का गुडविल वैल्यूएशन होता है। पहला क्या? परचेज्ड गुडविल, दूसरा सेल्फ जनरेटेड गुडविल। परचेज्ड गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे क्या? परचेज गुडविल को बैलेंस शीट में शो करेंगे, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल को नहीं करेंगे, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये तो ख्याली पुलाव है, आप कुछ भी बना सकते हो। और सेल्फ जनरेटेड गुडविल का काम कितना है? यहाँ तक सीमित हो जाता है, सिर्फ आपस में पार्टनर जो है
अपना सैक्रिफाइस और गेन में डिस्ट्रीब्यूट करने का इनका इसका काम होता है। ये जो पॉइंट है, अब इस पॉइंट को पढ़ते हैं। देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम अ पार्टनरशिप पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इट इज द वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट सैक्रिफाइस्ड बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर। हम तीन लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट्स को सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसके लिए, हर्ष के लिए सैक्रिफाइस कर रहे हैं। वैल्यू ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ सैक्रिफाइस्ड बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर, ठीक है। एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को अपना प्रॉफिट के शेयर बेचता है, उसके बदले पैसा लेता है, उसका प्रॉफिट का शेयर को हम इस चैप्टर में प्रीमियम फॉर गुडविल बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। प्रीमियम फॉर गुडविल बोलो, गुडविल बोलो, दोनों एक ही चीज़ है, कोई डिफरेंस नहीं। आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यही वाला वो पॉइंट था जिसको अपन उसके बाद समझें, समझ में आया। फिर अपन पढ़े कि सर गुडविल वैल्यूएशन कब कब होता है, कब कब होता है गुडविल वैल्यूएशन, बताओ। हाँ, पहला चेंज इन PSR, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं तब होता है। क्यों, क्यों, आता नहीं, ये तो अभी हम तीनों का एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप था 1:1:1 का, हम लोग चेंज करके उसको कर रहे हैं 5:3:2, तब गुडविल का वैल्यूएशन करने बोल रहे हैं, ऐसा क्यों। आगे जाके क्या होगा, ओल्ड रेशियो का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, सब कुछ जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन से रेशियो में होगा, न्यू रेशियो में होगा, ठीक है। लेकिन मेहनत कौन से रेशियो में लगाए थे, ओल्ड रेशियो के हिसाब से मेहनत किए हैं, और फल खाने का जब मौका आया तब रेशियो बदल दिए, गलत हो जाएगा। इसीलिए उस पीरियड के लिए अपन क्या करेंगे, गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, अच्छे से बात ध्यान रखना। एफर्ट्स जब लगा रहे हो, जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, तब जिस रेशियो में आपने बिजनेस को बढ़ाया है, क्योंकि उस पीरियड का ही वो गुडविल है, उस जो गुडविल वैल्यू है प्रॉफिट से निकाल रहे हो वो उस पीरियड का ही है, इसीलिए उसके रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना रहेगा। अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, आगे चल के न्यू रेशियो में सब कुछ होगा। अगर आपको मंजूर है, अगर आपको मंजूर है कि न्यू रेशियो में हो जाने तो कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन ऐसा कोई किसी को मंजूर होगा क्या, मेहनत इक्वल रेशियो में लगा रहे हैं और जब बांटने की बारी आई, प्रॉफिट बांटने की बारी आई तो रेशियो चेंज कर दे रहे, गलत हो जाएगा ना। इसीलिए जिस दिन रेशियो चेंज करना है उसी दिन अपन एक फ्रेश गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, और उस डेट पे जो भी गुडविल वैल्यूएशन होगा उसका डिफरेंस जो है बांट के खत्म कर देंगे। फिर जब बेचेंगे फिर से गुडविल वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है, बात समझ आ रहा है। फिर और दूसरा रीजन, पहला रीजन था चेंज इन PSR, दूसरा एडमिशन ऑफ पार्टनर, नया पार्टनर आएगा तो हम क्यों उससे मांगेंगे गुडविल का पैसा, क्योंकि हमारा रेशियो सैक्रिफाइस हो रहा है, हमने जो मेहनत किया उसके बदले में उससे पैसे मंगवाएंगे। रिटायरमेंट, अगला रिटायरमेंट है ना, बताओ रिटायरमेंट में क्यों जा रहा है भाई, अब उसको बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो बोलेगा कि भैया देखो मैं इतने साल तक इस फर्म में मेहनत किया हूँ, तो मेरे हिस्से का जो भी गुडविल बनता है वो मुझे दे दो। क्योंकि एक जन जब जाएगा, जैसे मान के जब हमारा रेशियो क्या चल रहा था अभी 33 मान के चलो, एक जन चला गया, दक्ष चला गया, तो मेरा और आदित्य का शेयर क्या हो जाएगा, 50-50 हो जाएगा ना, हम लोग क्या फ़ायदा हो जाएगा हम लोग को। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, रेशियो चेंज हो रहा है, तो उस केस में भी हम गुडविल वैल्यू करेंगे, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। और जो जा रहा है उसको तो हिसाब किताब उसका करना ही है। और चौथा क्या था, डेथ हो जाएगा तो उसका हिस्सा उसको, नॉमिनी को हमको देना ही पड़ेगा। फिर क्या था पांचवा, कन्वर्ट करेंगे, जब पार्टनरशिप फर्म से कंपनी में कन्वर्ट करेंगे, या फिर पार्टनरशिप फर्म दूसरे पार्टनरशिप से मर्ज हो जाएगा, या फिर जब पार्टनरशिप फर्म बेच दोगे, तो इन केसेस में आपको गुडविल वैल्यूएशन करना होता है। बात सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक का, ठीक है। फिर अपन पढ़े मेथड्स, 3 मेथड्स पढ़े, क्या क्या मेथड था, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। यहाँ तक अपन डिस्कस किए हैं। चलो अभी आप क्या